ये डॉक्टर पंकज मेरे गुरु है ना. So 6 September. Yes, sir. This was this year. 6 September. ओके. सो ये जो सोफा है ना, हमारा सोफा, ये हमारा स्पिरिचुअल सोफा है. स्पिरिचुअल इसलिए कह रहा हूँ, ही इज ऑल्सो स्पिरिचुअल मास्टर पंकज सर. मतलब वो भी बहुत हाईएस्ट डायमेंशन पे है, स्पिरिचुअल डायमेंशन. ओके. वन ऑफ माय गुरु, जिन्होंने, जिनके बारे में मैं कहा, at the age of 39-40 he decided, मतलब कुछ बीमारी हुई, चले गए. They doesn't मतलब stay. उनको लगा कि अभी शरीर जाने वाला है, स्माइलिंग से चले जाओ. हे डॉक्टर पंकज आहे ना. हाँ, हे आहेत, पण दुसरे एक गुरु मित्र आहेत जे ह्या सोफ्यावर म्हणजे दे सिट हियर एंड गाइड आवर फैमिली, स्पिरिचुअल सम गाइडेंस. मैं इनके तरफ इस तरह से देखता हूँ, इनका एक सेंटेंस, इनका या जो मेरे गुरु मित्र थे, इनका एक सेंटेंस मेरे 10 साल बचाता है. मेरे विचारों को या सोच को मैं जो 10 साल के बाद मुझे समझने वाला है, उनका एक सेंटेंस में पता चलता है. इसीलिए सत्संग इम्पोर्टेंट. सत्संग किसके लिए है? हमें जो चीजें 10 साल के बाद समझने वाली है, वो आज पता चलती है. इसलिए वो महावाक्य कहते हैं उसको. सो दिस इज द पिक्चर में मुझे अभी दिखाई दे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. ओके, दिस इज आवर, यहाँ पे दिख रहा है इजीली या डिफिकल्ट है? मुझे लगता है मुझे क्लासेस चाहिए. मैंने कभी सोचा नहीं था. थोड़ा सा मैंने वास्ता नहीं. दिखता है क्या? नहीं दिखाई देता है. ये थोड़ा मोटा हो सकता है. लेटर्स वालता है. They are not visible. मोठं होईल ना ते. मोठा नाही पण ते बाहेर जातं. आता ठीक है. हां, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ. एक्चुअली पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. इसको हम डायग्रामेटिक भी समझेंगे. एक नंबर, दो मिनट.
अरे वर खाली वर कोणती गाणं आहे ते? तालीम आहे ना आलेलं आहे तर. त्याच्यातच मध्ये. थोडं ते असंही येते. हे दिसतंय? हे दिसतंय का? अक्षर नाही दिसत. नाही दिसत. पुसलं मला सारखं पुसलं तर दिसतंय हे काही? नाही पुसलं ते. नाही नाही, हे खालचं पुसलं की हे पण पुसलं. अच्छा 0 1 2 3 हां, ते गेलं. ठीक. परीक्षेला हे जे नव्हतं. आता हे दिसालंय बघा बरं हे हो, हो, दिसालंय. आलं दिसतंय. Fitness, satisfaction, enjoyment, arousal, shines, boost, boosters, चला ड्रॉ करायची आम्हाला. नाही हे ड्रॉ करायचे आपल्याला ह्याच्यावर मेंदूमध्ये. फिंगरमध्ये. अच्छा. पहले मैं समझाता हूँ आपको तो समझ में आएगा. ठीक? चलो इमोशंस के लिए कौन सी मुद्रा है? इमोशंस आता आपण बघितले. हेट्रो. हेट्रो. हेट्रो का हेट्रो ऑल इमोशन. हेट्रो. ये पॉइंट ये सब 22 इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. अच्छा. ये पॉइंट सब 22 इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. अब मुझे कौन बताएगा? आधा घंटा 22 मिनट. है ना? ये 22 इमोशन में ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको, रेड, ऊपर का एक. हाँ, ये रेड रेड पूरा रेड दिख रहा है ना? 1 4 5 10 11 12 और 13. हाँ. इसको आप अगर देखेंगे तो इसको रेड क्यों लिखा है? क्योंकि ये सब हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस है. हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस. हे बघितलं का? हाँ, यस. तुम्हाला माहिती वाटतं? बघू शकतो तुमचं. दिस इज द हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन, है ना? त्याच्यात आपण 4 पॉइंट घेणार आहे. कौन से इमोशंस है? देखो, बोस्ट,
बोस्ट मतलब वहां पे लिखते जाओ। बोस्ट का मतलब क्या होता है? मोठेपणा फुकटचा. फुकटचा मोठेपना। मुझे सब पता है। बोस्टिंग. बोस्ट। आता डॉक्टर नाही मराठी सांगा. हम्म? डॉक्टर नाही तर पण मराठी सांगा. भाव खाणे म्हणजे एकूण. मला भाव खाली. हा. भाव भाव खाणे म्हणण्यापेक्षा अहंकार. गरिष्ठ पुढे ॲरोगन्स आहे। अहंकार. अहंकार पुढे आहे। भाव म्हणजे काय? मला सर्व वहां पे मराठीत लिहा, फक्त माझ्याकडे दुसऱ्याकडे कुणाकडे नाही, हा भाव असतो। फक्त मला माहिती आहे, दुसऱ्या कुणाला माहित नाही। फक्त मलाकडे लक्ष फक्त द्या. माझ्याकडून माझ्याकडे आहे। मी हुशार आहे, बाकी मूर्ख आहे. हम्म. हा, आणि अतिशहाणा. अतिशहाणा असतो, बोस्ट। बरं, फक्त माझ्याकडे बाकी सर्व मूल. मी फक्त शहाणा आहे. ओके, बोस्ट हम्म. हे हेट्रोचं कॅरेक्टर आहे। बोस्ट मधनं दोन येतात, ॲरोगन्स आणि डिस्प्ले, हे दोन आहेत ना। हम्म. ॲरोगन्स मीन्स अहंकार। म्हणजे उलट बोलणं, उलट बोललं जातं ना, म्हणजे ॲरोगंट म्हणतो आपण। अहंकार. ॲरोगन्स मीन्स अहंकार, हम्म. and disdain means Disdain. disdain, D-I-S-D-A-N-E, D-I-S-D-A-N-E। disdain means दूसरों को कम समझना। बोस्ट मध्ये पण तेच आलं नाही का? वो स्वतः बदलले ते दुसऱ्या बोस्ट में क्या है? बोस्ट आलं ना, बाकी सर्व हा तेच आहे, पण त्याच्या पुढचं अजून आहे ते। कमी लिहिणे. दुसऱ्याला कमी आहे. हा, दुसऱ्याला कमी लिहिणे. त्याच्याकडे बोस्ट तर असतोच, पण डिस्डेन पण आहे। बोस्ट का मीनिंग क्या है? जो बहुत प्राउड फील करता है, जो हाँ। अपने आप के ऊपर, जैसे कोई बहुत सुंदर हो तो वो बोस्ट करे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, उसको बोलते हैं। वो सॉफ्ट वर्ड है, वो तो वो पोस्टिंगचा आपण अर्थ सेल्फ प्राइड। एक्चुअली बोस्ट का मीनिंग होता है सेल्फ प्राइड, Right. बट यहाँ पे दो टाइप से ले सकता है। बहुत बार सेल्फ प्राइड एक्सेसिव होगा तो क्या करेगा? एरोगेंटली बिहेव करेगा, और एरोगेंटली बिहेव करते करते दूसरा क्या आएगा? Disdain. डिस्डेन, है ना। मतलब मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं। दूसरों को कम दिखाई दे, कमी दिखाएगा, है ना, डिस्डेन। एरोगेंस से क्या आता है आगे जाके? सेटिस्फैक्शन एंड एंजॉयमेंट। अब यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मतलब मेरा हो गया, हो गया। तुम्हाला मालूम नाही. समझो आप ग्रुप से कहीं पे चले गए हैं और आपको मिल गया, मतलब आप समझो यहाँ पे दत्तात्रेय के दर्शन के लिए गए हैं नीचे, और आपका हो गया। कुछ लोग होते हैं ना, चलो चलो जल्दी करो, अपना तो करते हैं, अपना अपना होने तक क्या होते हैं? स्टॉप हो गया. साइलेंटली चलते हैं, और एक बार अपना काम हो गया, चलो जल्दी चलो। दैट इज द सेल्फ। सेल्फ का सेटिस्फैक्शन हो गया, दुनिया का होगा या नहीं होगा उसकी चिंता नहीं करता है। सेल्फ ये दोनों पे ही आएगा। मैं एक तरह से बता रहा हूं। दूसरा क्या है? अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फैक्शन भी आएगा। सेटिस्फैक्शन को सेल्फ सेटिस्फैक्शन एज वेल एज सेल्फ अनसेटिस्फैक्शन भी आ सकता है। मतलब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जीवन में?
होना चाहिए, but वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, है ना। देन एंजॉयमेंट, सेल्फ एंजॉयमेंट। सेल्फ एंजॉयमेंट, हेट्रो का नेचर है सेल्फ एंजॉयमेंट। अब मुझे बताइए डिस्डेन से क्या निकलता है? एंगर। एंगर मतलब गुस्सा, और रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब फ्रस्ट्रेशन। अब ये सब इमोशन कौन से पॉइंट में आएंगे? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये पॉइंट पे इमोशन है, मतलब जो सामने वाला आदमी है तो दैट टाइम वी शुड हैव दिस सपोर्ट। हाँ, दोनों के लेवल पे हमारे भी ये अगर आ रहे हैं तो हम लोग भी करें, करना है रिड्यूस टू बैलेंस। किसी के बारे में गुस्सा आता है ना, किसी के बारे में हम नाराज होते हैं ना, होते हैं, किसी के बारे में नाराज होते हैं, किसी के बारे में गुस्सा आता है, किसी के बारे में हम अनसेटिस्फाइड होते हैं, या फिर एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा व्यक्ति हमें जीवन में है जो सेल्फ एंजॉयमेंट करता है। जनरली हस्बैंड एंड वाइफ में होता है कभी कभी। अगर हस्बैंड सेल्फ एंजॉयमेंट में पड़ा है तो वाइफ क्या करेगी? सफर कर सकती है, होता है, ऐसा होता है, हमें ध्यान भी नहीं आता है। वाइफ ऐसा करे तो हम लोग उसको छोड़ दे, वो हिसाब से, मतलब वी कैन चेंज अवर। यस। अब इसके मैं इमोशंस के ऑर्गन्स बताता हूँ, तो समझ में आएगा। मुझे नहीं आना। ये अगर इमोशन देखेंगे तो कैसे आपके सब एक्सप्रेसिव है। बोस्ट दिखाना है, एरोगेंस दिखाना है, डिस्डेन दिखाना है, सेटिस्फैक्शन दिखाना है, इसलिए हेट्रो है। इसके अपोजिट इमोशन देखो क्या है? शाइनेस मतलब शाइनेस का मतलब क्या होता है? Who's less confident. हाँ, Confidence. शाइनेस आपण म्हणतो की गुजरात, बट देर इज अ लेस कॉन्फिडंट. शायनेस इज द डेफिशियन्सी फिलिंग, म्हणजे कमतरतेची भावना. आपल्याला असते ना कधीतरी कमतरतेची, माझ्याकडे हे कमी आहे ते कमी आहे, कंप्लेंट्स, ऑलवेज कंप्लेनिंग नेचर असतो. न्यूनगढ़, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स. कहाँ पे आएगा वो पॉइंट? यहाँ. इमोशंस में भी यहाँ पे हेट्रो, यहाँ पे होम, अंदर के साइड पे. दिस इज इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स. इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के से क्या आता है आगे जाके? एंजाइटी. अगर हमारे पास कुछ डेफिशिएंसी है, न्यूनगंड है, तो हमें लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा. और एंजाइटी से क्या निकलता है? फियर. एंजाइटी से निकलता है फियर एंड एगोनी, दुख. ये ट्रैक है. और शाइनेस से क्या निकलता है? जेलसी. जेलसी मतलब किसी के बारे में जेलस होना. वहां पे दो टाइप की जेलसी होती है, एक गुड एंड एक बैड. गुड मतलब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मतलब पॉजिटिव जेलसी है ना, ये प्रोडक्टिव है. अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और उसको देख के हम क्या कर सकते हैं? अरे वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस. वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये पॉजिटिविटी है. बट दूसरी जेलसी कैसी होती है? मैं तो नहीं करूंगा लेकिन उसको भी नहीं करने दूंगा. होते क्या ऐसे लोग? बहुत सारे. तो ऐसे अगर लोग हमारे जीवन में आ रहे तो इसको टच करो, इसको. उससे जेलसी से क्या आता है? हेट्रेड फीलिंग आता है. हेट्रेड मतलब दूसरों को
द्वेष करना एंड सैडनेस। और ये अगर इमोशन देखते हैं नीचे वाले, दैट इज क्या लिखा है यहाँ पे, स्माइल और मोडेस्टी, नम्रता। मोडेस्टी मतलब विनम्रता। अब मुझे बताइए, बोस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? समझाले तुम्हाला काय? समझाले ना? हा हे खूप खूप डीप झालं म्हटलं. डीप झाले. नहीं आम्ही आम्ही अजून केजी फर्स्ट स्टँडर्डला आहे. ते रागातला आहे ते. मग तो जलसी नव्हता, आता तो हॅपीनेस नव्हता. हाँ, ये अलग अलग बेटर होता है. मैं इसको इसमें आपको दिखाता हूँ। हमारे पास बोस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए जीने के लिए? बोस्ट नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. Yeah, confidence and boasting is two different things. खुद के बारे में प्राइड फील करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, वो करना चाहिए, लेकिन boasting different है. जरूरत से ज्यादा है तो Boasting जो होता है वो word is a negative word. It's not a positive word. चलो एक बड़े से अक्षर में, एक बड़े से सेंटेंस में लिख के रखो, there is no positive and there is no negative, all is neutral. There is always न्यूट्रल। हर एक चीज चाहिए हमारे जीवन में। न्यूट्रल. बोस्ट को आप कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। आप बोस्ट को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, सेल्फ प्राइड फील करने के लिए अगर ले रहे हैं, इट्स रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जिस्टेंस। बट वो बोस्ट वहां पे लिख के रखिए, बोस्ट होना चाहिए नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ। आप बोलेंगे विनम्रता होगी तो बोस्ट नहीं होगा। बोस्ट वाले कैसे रहते हैं मालूम है आपको? ऐसे, जो ऐसे लोग होते हैं क्या करते हैं, छाती खोल के, दिस बोस्ट इज हार्मफुल बट दिस बोस्ट इज ओके. स्वामी विवेकानंद, सेल्फ प्राइड। आप अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्राइड फील होना चाहिए, नहीं तो फिर आप, समझ में आ रहा है? इसीलिए तो ये प्रोफेसर को समझना इतना इजी नहीं है। इनके शब्द जो होते हैं वो बहुत डीप डायमेंशन के होते हैं। हम रेगुलर बोस्ट का अर्थ क्या कर रहे हैं, गलत है ना, निगेटिव इमोशन बोल रहे हैं। नो, बट दिस बोस्ट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो अगर ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बराबर है. high problem. और ऐसे रहेंगे तो ठीक है, इट्स ओके। वो सोचेगा इसके साथ झगड़ना है, करना है या नहीं करना। आप अगर शांत रह के जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, देखो आप अपने आप को शांत भी है लेकिन आई एम रेडी रेडी टू, हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये हाथ खोल करके, मैं खोल दूंगा, बट मैं ऐसे नहीं खोलूंगा। ये ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, रेडी पोजिशन में, ये पोस्टिंग रेडी पोजिशन. उसमें दम कम है लेकिन दिखा हो जाता है। पोलिसी का क्या झाला. इससे क्या, इससे इस एक्शन से क्या होता है मालूम है, आगे वाला व्यक्ति एक हाथ लेके आ रहा है ना, ऐसे एक ही एग्जाम्पल ऐसे लेके आ रहा है, और आप ऐसे जाएंगे तो वो भी ऐसे हो जाएगा। दोनों हाथ तैयार, एक हाथ लेके आ रहा है और हम अगर ऐसे जाएंगे तो, लेकिन अगर वो एक हाथ लेके आ रहा है, फिर हम जस्ट स्टेयरिंग विथ हिम, ओके, देन ही विल नॉर्मलाइज। ऑटोमेटिकली नॉर्मल, इसके ऊपर कोई यही नहीं हो रहा, इफेक्ट ही नहीं हो रहा। जगताप सर, मी ऍक्शन लक्षात घ्या, हे अवघड आहे तसं, अवघड आहे. मी एवढं तुम्हाला ऍक्शन मध्ये, अगर कोई ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइट.
हाइट हो जाए, वही है। ओके। और अगर कोई ऐसे ऐसे आ रहा है और अगर हम जस्ट ओके वो नहीं मारेगा भी नहीं। नहीं मारेगा वो जस्ट वो चैप पड़ेगा ये क्या है? ये कर लो। ये हाँ ये तो है ही, बट मैं आपको एक्शन दिखा रहा हूँ। दिस इज द नेचुरल हार्मोनियस बोस्ट फीलिंग, मतलब मैं जो कर रहा हूँ मुझे मालूम है शांति से, और ऐसे आ रहा है कोई ऐसे आ रहा है, ये बोस्ट ही है, एक बोस्ट है, ये ऐसे एक बोस्ट है और ये ऐसे एक बोस्ट है, और ऐसे आ रहा है और हम ऐसे हैं तो क्या करेगा? फटका दे। भटकाएगा नहीं, उसको आपको दबाएगा वो। क्योंकि ये दुनिया किसको दबाती है? जो दबता है। दबता है। झुकने वाला आपको ऐसा भी नहीं रहना है, नहीं, ऐसा भी नहीं रहना है, आपको ऐसे रहना है। धीरे अपने दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज शाइनेस ना, कमजोरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, कावड़नेस। मालूम नहीं? बच्चे बगावत क्यों करते हैं? कब करते हैं बच्चे बगावत? जब उनमें ताकत आती है। जब तक बच्चे बच्चे होते हैं और अगर कोई उनमें घर में उनको ह्यूमिलेट कर रहा है, मार रहा है, तो डरते हैं ना, ऐसे 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 डरते हैं। दिस इज डेफिशिएंसी फीलिंग, शाइनेस, डर आया है नहीं आया इसमें? यहाँ पे फियर आ रहा है नहीं आ रहा है? ये डर है ना। ये एक्सट्रीम फियर है, बट फियर कहाँ से आ रहा है? इस ट्रैक को समझिए, ये अच्छी तरह से समझिए। शाइनेस, डेफिशिएंसी फीलिंग, एंजाइटी एंड फियर। कहीं ना कहीं पे अगर हम डेफिशिएंट फील कर रहे हैं, अपने आप को इंफीरियर समझ रहे हैं दूसरों से, तो हम क्या करेंगे? एंग्शियस हो जाएंगे, और एंग्शियस के बाद फियर आता है। बट ये कभी अगर ये जब कब ये बोस्ट में जाएगा? जब उसके पास कुछ ताकत आएगी। तो वो अगर बोस्ट जाएगा तो कैसे करेगा मालूम है? It's ready to surrender. बोस्ट शायद ये फियर शायद इसमें घुस जाता है, एंगर में। जो बहुत फियरफुल है उनमें अगर कहीं ना कहीं पे ताकत मिल गई तो उस सामने वाले को, व्यक्ति को सीधे सीधे खत्म कर देंगे, इतना एंगर होता है। इसलिए एक्सट्रीम नहीं चाहिए, जितना दबाएंगे उतना बस्ट हो जाएगी। बस्ट हो रिवर्स जाएगा। आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इसमें क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट मॉडेस्टी, नम्रता होनी चाहिए, जेनरोसिटी होनी चाहिए। सबसे ये इमोशंस इंपॉर्टेंट है। लव, सेल्फ लव, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तब तक दूसरों को नहीं कर सकते। हम जो लव कहते हैं ना, मुझे आपसे प्यार है, मैं बेटों से प्यार करता हूँ, बच्चों से प्यार करता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, दैट लव इज नॉट ट्रू लव। अगर हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, लव नहीं प्रेम कर रहे, तो दैट इज, जैसे हमारी एक्सटर्नल स्माइल है वैसे वो एक्सटर्नल लव है। ओके, ट्रू लव हमेशा वास्तविक होता है, डरा हुआ लव नहीं होता है। वास्तविक मतलब लिबरेटेड लव होता है। फियरफुल लव कैसे होता है? अगर मैं उसको कुछ बोल दूंगा तो ये घर छोड़ के जाएगा तो क्या करेगा? फियरफुल लव। बच्चों के बारे में होता है ना, अगर हमने इसको कर दिया, कुछ कर दिया तो कुछ काय करायचं मग, हे कहाँ पे काय करणार असं घाबरत. अगर हम क्लियर है हमारे डिसीजंस के ऊपर तो हम क्या करेंगे?
हम उसको डांटेंगे नहीं, उसको समझा सकते हैं प्रॉपर वे से। फियरफुल लव इज नॉट वर्किंग, इसलिए सेल्फ लव डेवलप करना पड़ेगा। कहाँ पे आएगा पॉइंट? ये सब पॉइंट्स न्यूट्रो इमोशन, इसे कहते हैं, ग्रीन कलर है ना, न्यूट्रो इमोशन। जनरोसिटी मतलब औदार्य, जनरोसिटी, जनरस होना चाहिए। जनरोसिटी मतलब ये जनरोसिटी, हेट्रो जनरोसिटी नहीं, सब कुछ दान कर देना। मैं कहता हूँ भीख भी किसी को देना है तो सोच समझ के देना पड़ेगा। जिसको जरूरत नहीं है उसको दे रहे हैं तो हम डिपेंडेंट बना रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं। वैल्यू भी नहीं है। और फिर क्या है, बहुत बार हम इमोशनल होके दान करते हैं। इमोशनल होके दान नहीं करना है, सोच समझ के करना है। जनरोसिटी, एडमिरेशन मतलब, एडमिरेशन का मतलब क्या होता है? एडमायर करना किसी को, मतलब क्या? कौतुक, कौतुक, Appreciation. स्तुति। एप्रिसिएशन हो सकता है, कौतुक हो सकता, कौतुक शब्द है। किसी को क्या करना, किसी ने अच्छा कर दिया, शेयर करना। हाँ। To be proud of that person. देन एडमिरेशन से आता है ग्रेटिट्यूड। आप बोलते हैं कृतज्ञ है हम ईश्वर को, भगवान को, पर पहले किसके लिए ग्रेटिट्यूड? ये सब इमोशन किसके लिए होने चाहिए? पहले खुद के लिए। खुद के लिए। भगवान को ग्रेटिट्यूड तभी आपका जाएगा जब आप खुद के लिए कृतज्ञ हो, नहीं तो नहीं जाएगा। ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ, सेल्फ के लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके। प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा। किसकी प्रशंसा पहले करनी चाहिए? खुद की। दूसरों की। पहले खुद की। की आप जो कर रहे हैं, आज थोड़ा सा थैंक्स बोलो। आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्रशंसा करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? खुद को। आपने टाइम निकाला ना, 2 दिन 3 दिन, किसके लिए निकाला है? खुद के लिए। हाँ, दिस करना चाहिए। इससे हेल्प होती है आपको हील करने की। और स्माइल के साथ करो करो करो, स्माइल के साथ। मैंने तो महादेव रखा है। प्रेज, देन सिंपैथी। सिंपैथी मतलब दया भाव। खुद के अंदर होना चाहिए। खुद के लिए होना चाहिए दया भाव। जब तक हम खुद के लिए नहीं रखेंगे, खुद मतलब सेल्फ, इनर सेल्फ एंड सेल्फ लव। स्वतःसाठी दयाभावना कशी घेऊ? काय अगर हमारे से कुछ गलती भी हो गई है Guilty feel करते. तो गिल्टी फील नहीं करना है। मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया। हाँ, बट ऐसा दया भाव नहीं होना चाहिए कि वही वापस गलती करनी है। It is not the intention. बरोबर. हाँ, हमें सिंपथाइज होना है, बट ये ध्यान रखना है कि वही गलती वापस ना हो जाए। नहीं तो सुबह घर से निकले, आज शाम को ठीक तरह से आ जाएंगे। होते हैं बहुत सारे लोग, अगर कोई अल्कोहलिक होगा, ड्रिंकर होगा, तो सुबह प्रॉमिस करके निकलता है घर से, आज मैं शाम को टाइम पे आऊंगा। टाइम पे आऊंगा, नहीं अच्छी तरह से ठीक से आऊंगा। आऊंगा, ठीक से। आज दारू नाही पिऊ. ठीक से आऊंगा। ठीक से आऊंगा। और शाम को उसको क्या लगता है, अभी आज ठीक है, कल से देखेंगे, कल से देखेंगे। आज वापिस। तो इसको दया भाव नहीं कहेंगे, इसको या फिर सिंपैथी नहीं कहेंगे। क्या हो इसको जाएगा? क्या कहेंगे? ते addiction होतं ते वेगळं. एडिक्शन हो गया वो। पण या भावाला काय म्हणतात? हे कोणचा भाव आहे? मूर्ख. हाँ। मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि नुकसान किसका कर He रहा has है? no self-esteem. Esteem. बट मैं थोड़ा सा ऐसे लोगों को बहुत केयरफुली हैंडल करता हूँ। स्वतःला आळशी बनणं.
हे पत्ता नाही स्वतःचा लंच पण ऐसे लोगों को मैं बहुत केयरफुली हैंडल करता हूँ और उनको मैं उतना रिस्पेक्ट देता हूँ जितना बाकी लोगों को भी देता हूँ, क्योंकि मेरे कॉन्शियसनेस से वो बाय बर्थ एडिक्टेड नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, ऐसी कोई एक्वायर्ड स्पिरिट उनके जीवन में है जिसके वजह से वो बने हैं। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तो माय कॉन्शियसनेस आपको समझ में आएगा कि स्माइल कॉन्शियसनेस क्या कहता है। मेरे पास एक ड्रग एडिक्टेड आया, तो पूरा ड्रग एडिक्टेड, मुंबई का ही है वो। तो उसने पूरी